morning everyone. I hope you all are well at your home. In the previous lecture we had done reading of this chapter up to the topic balanced and unbalanced forces. Today we are continuing this chapter. So let's start from the topic effects of a force. आज हम इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्स तो हमने बताने कि फोर्स के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स इट मूव। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करने लग जाती है, मूव। तो अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मेक्स इट मूव, वो क्या बनाती है, उसे मूवमेंट करनी स्टार्ट कर जाती है कोई भी बॉडी जब उस पर फोर्स लगती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन पुशेस द कार्ट इट मूव्स फॉरवर्ड एंड व्हेन अ मैन पुल्स द कार्ट इट मूव्स बैकवर्ड। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कोई भी मैन पुश करता है कार्ट को, पुश मतलब आगे को फॉरवर्ड करता है, तो वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। व्हेन अ मैन पुल्स मतलब अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर खींचता है, देन द कार्ट मूव्स बैकवर्ड, तो वो ऐसे बैक आ जाता है। जब हम ऐसे पुल करेंगे तो बैक आएगा, पुश करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। देखो इस पिक्चर से आपको शो हो रहा होगा, ये मैन क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है। पुल मतलब आगे की ओर धक्का दे रहा है, तो ये क्या फॉरवर्ड जा रहा है। अगर ये ऐसे पुश करेगा तो वो पीछे बैकवर्ड में आएगा। नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी। तो फोर्स किसी भी बॉडी को स्टॉप भी कर देती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, तो वो बॉडी की मूवमेंट स्टॉप भी कर देती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, अ क्रिकेट फील्डर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय कैचिंग इट। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग बॉडी पे तो वो मूवमेंट करनी बंद कर देती है। इसकी एग्जांपल है, क्रिकेट फील्डर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय कैचिंग इट। सी इन द पिक्चर, ये क्रिकेटर है, यो क्रिकेटर फील्डर स्टॉप कर देता है मूविंग बॉल को जब वो उसे कैच करता है। तो इट मीन्स फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर देती है। अब बॉल थी जो मूव कर रही थी, पर फोर्स लगाई जब इस क्रिकेटर ने, तो ये बॉल क्या है, स्टॉप हो गई। मतलब फोर्स लगाई तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, when a moving ball is hit with the bat, the direction of ball changes। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। इसकी एग्जांपल है, ये देखो, व्हेन अ मूविंग बॉल हिट करती है बैट को तो डायरेक्शन जो है बॉल की चेंज हो जाती है। ये क्रिकेटर जब हिट करता है बॉल को बैट के साथ तो बॉल की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। फोर्थ है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर देती है। द फोर्स अप्लाइड may cause a change in the shape of the object. For example, the shape of toothpaste tube can changes on pressing.
तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो उसकी शेप भी चेंज कर देता है। इसकी एग्जांपल वेरी सिंपल, आप खुद ट्राई भी कर सकते हो घर पे। जब हम टूथपेस्ट को ऐसे फोर्स लगा के प्रेस करते हैं तो वो उस टूथपेस्ट की जो शेप है वो चेंज कर देता है बाय प्रेसिंग। द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस ऑन प्रेसिंग। टाइप्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सम ऑफ द फोर्सेस विच वी कम अक्रॉस द are magnetic forces, muscular forces, mechanical forces, frictional forces, gravitational forces. Here we will be talking about two types of forces that exist in nature. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, जैसे कुछ हमें दी गई है मैग्नेटिक फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस। बट हम बात करेंगे टू टाइप ऑफ फोर्स जो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है इन नेचर। फर्स्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो हमें पता है ग्रेविटी की क्या है, ग्रेविटी है डाउनवर्ड पुल जो हमारी अर्थ हम पर लगाती है। हम अर्थ पे खड़े हैं क्योंकि वो ग्रेविटी अर्थ जो है अपनी ओर खींच रही है हमें, इसलिए हम खड़े हैं। आपने देखा होगा अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर से खड़े होकर नीचे को ऐसे फेंकते हो तो वो कभी भी ऊपर जाती है, नहीं जाती, क्योंकि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो अपनी ओर हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, इसलिए वो हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। कभी देखा होगा आपने ऊपर गया है, जैसे आपने बॉल को ऐसे ऊपर टेरेस पे खड़े होकर फेंक दिया तो वो बॉल हमेशा नीचे ही आएगी, कभी भी ऊपर नहीं जाएगी स्काई में, अर्थ पे ही आएगी, क्योंकि अर्थ क्या है, ग्रेविटी के कारण हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, डाउनवर्ड पुल करती है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ फील दिस फोर्स, सी इन द पिक्चर। सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं अर्थ पे वो फील करते हैं इस फोर्स को। जैसे एग्जाम्पल है लीव्स ऑफ द ट्री फॉल डाउन ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अब लीव्स भी जो हैं किसी भी ट्री के वो भी हमेशा ग्रेविटी के कारण धरती पे ही फॉल डाउन होते हैं, कभी भी ऊपर स्काई में नहीं जाते, वो नीचे ही गिरेंगे। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन क्या है, ऐसी फोर्स है जो ट्राई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में जो स्लाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट। ओके, so students, I hope you all understand the topic of today. Thank you.